किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह खड़ायत और आज हम जा रहे हैं मानर गांव, जो कि खेती खान के पास में ही है। मानर गांव में बायब द्वारा एक बीज मेले का आयोजन किया गया है। देखते हैं वो मेला कैसा होता है। अगर आप लोगों को बायफ के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। बायफ एक जानी मानी गैर सरकारी संगठन है जो डॉक्टर मनी भाई देसाई जी के द्वारा, जो कि गांधी जी के एक शिष्य थे, उन्होंने 1967 में उर्ली कंचन एक जगह है जो कि पुणे के पास है, वहाँ पर स्थापित किया था। अब ये पूरे भारत में काम करता है और ये कृषि, पशुपालन, पर्यावरण, बागवानी और भी अन्य क्षेत्रों में काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट से हम 3 लोग जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर रजनीपंत, डॉक्टर पूजा पांडे, और हमें बताया गया है कि हमें वहाँ पर किसानों का मूल्यांकन करना है। उनके पास कितनी संख्या में बीज हैं अलग अलग फसलों के, उनकी गुणवत्ता कैसी है और बीजों के बारे में किसानों को कितनी जानकारी है, वो बीजों को कैसे तैयार करते हैं और कैसे उनका भंडारण करते हैं। अब हम खेती खान पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही दूरी पर बायफ का कार्यालय है। खेती खान से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मानर गांव है और वहाँ पर देखेंगे कैसा मेला लगा हुआ है। अब हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर मेला लगा हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर मेला लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर किसान कितने प्रकार के बीज लाए हैं, कौन कौन से बीज लाए हैं।
करके आपको ग्रेड देंगे और बाद में हम देखेंगे कि जिसका अच्छा ग्रेड आएगा, पहले 3 लोगों का जिनका अच्छा ग्रेड आएगा उनको हम इनाम देंगे। पहला इनाम 800 रुपये का हम देंगे, कोई आपको बर्तन कुछ सामान देंगे। दूसरा इनाम 500 रुपये का देंगे और तीसरा इनाम 300 रुपये का हम आपको देंगे, ठीक है। और अभी आपका लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे में ये कार्यक्रम हो जाएगा। सभी लोग बैठे रहेंगे, चाय पानी की व्यवस्था हो रही है और सूक्ष्म जलपान आप लोगों के लिए यहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे। ये भांगर है, इसका भी नमक बनता है। हाँ, ये क्या कहते हैं, बकल। हाँ। किसान भाइयों, यह मेला अपने आप में एक खास तरह का मेला है, एक अनोखा मेला आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ इन बीजों का इस्तेमाल कर सके, जिन बीजों का इस्तेमाल हमारे पूर्वज करते आए हैं, और आने वाले समय में भी इन बीजों का इस्तेमाल बखूबी हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये एक कड़वा सच भी है। लोकल की जो फसलें होती हैं उनमें पर्यावरण के अनुकूल ढलने की जो क्षमता होती है वो अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है। इन फसलों में रोग और कीट भी कम लगते हैं। हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियां इन फसलों पर आश्रित रही हैं और लोकल कम्युनिटी इन फसलों के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। लोकल कम्युनिटी जानती है कि कैसे इन फसलों को उगाया जाए, कैसे इनसे बीज तैयार किया जाए और कैसे इनका संरक्षण और भंडारण किया जाए, और ये किस काम आती है। ये जो लोकल कम्युनिटी होती है वही इसके बारे में अच्छे से जानती है। हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियाँ अलग अलग प्रकार के फसलों पर अपने संतुलित भोजन के लिए, अपने संतुलित आहार के लिए, अपने पोषण के लिए आश्रित रहे हैं। उन्होंने कई प्रकार की फसलों को इन पहाड़ों में उगाया है और उन्होंने इन फसलों को उगाने का जो अनुभव प्राप्त किया है वह भी अपनी अगली पीढ़ी को बताया है, उसमें ट्रांसफ़र किया है। निश्चित तौर पर हमारी भी और हमारी पीढ़ी की भी यह एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस धरोहर को संजोए रखें और अपने आने वाली अगली पीढ़ी में उसको ट्रांसफ़र करें। आजकल यह देखने को मिल रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है ये सिर्फ 4-5 प्रकार की फसलों को उगाने तक ही सीमित रह गई है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग लगभग 200 से 250 प्रकार की फसलों को उगाया करते थे। अगर हमारे खाने में विविधता नहीं होती है, डाइवर्सिटी नहीं होती है, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस कारण हमें जो है कम समय में ही क्या है बीमारियां लगने लगती हैं। और पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है कि हमारे शरीर में रोग लगने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक मड़वा को ही ले लेते हैं। अब हमारी पीढ़ी जो है वो मड़वा बहुत कम खाती है। पहले के लोग मड़वा बहुत खाते थे और मड़वे में ये बहुत ही पौष्टिक है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है और जिंक होता है, बहुत सारे और भी तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपको आयरन की कमी हर जगह से आपको नज़र आती है, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में हो। तो ये हमारे जो हमने अपने फूड हैबिट को बदला है, इस कारण भी हमारे जो खान पान की वजह से भी हमारे अंदर क्या है बहुत सारे तत्वों की जो है कमी हो गई है। बाइफ के माध्यम से ही हमको पता चला कि जो मानर गांव के लोग हैं उन लोगों ने बड़ा सराहनीय काम किया है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पुरस्कार भी मिला है। इन लोगों ने अपने आसपास के जंगल को दोबारा से पुनर्जीवित किया है, उन्होंने दोबारा से जंगल को बसाया है
और ये एक बड़ा सराहनीय काम है क्योंकि हर जगह जंगल की कमी हो रही है। लोगों ने जंगल काट काट कर साफ़ कर दिया है। तो इन लोगों ने अपने कम्युनिटी लेवल पे और सब लोगों ने सहयोग करके दोबारा से जंगल को स्थापित किया है। ये वाकई में अपने आप में एक सराहनीय काम था और इस गांव में जाकर के बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इस गांव से। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फसलों से संबंधित और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फार्मर्स टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।